ओम शांति। बाबा हमारी बहुत पालना कर रहे हैं, रोज एक चीज याद दिलाते हैं, तुम बहुत भाग्यवान हो। सोचना है, क्या हमें याद आता है या ग्रस्त में रहते हुए, ग्रस्त की समस्याओं से जूझते हुए ये सत्य भूल जाता है? सोच लो, सभी भूलता है, मुझे पता है, मैं केवल पूछ रहा हूँ। रोज याद दिलाता है मुरलियों में बाबा, तुम बहुत भाग्यवान हो। हैं? हैं। जिस चीज की हमें स्मृति रहती है वो चीज हमारी और आगे बढ़ती है। छोटा सा और बहुत गहरा रहस्य सभी को याद रखना है। सवेरे उठकर जो बाबा के शब्द होते हैं, तिलक लगाओ, स्विच ऑन करो, सुंदर संकल्पों से अपने को कुछ बातें रोज याद दिलाओ। प्लान बना लो जीवन का, कुछ बातें रोज याद दिलानी है। किसको? किसको? दूसरों को बाद में, पहले अपने को। मैं सोचा कभी सोच रही हूँ बहनें, दूसरों को याद दिलाना। पहली बात, मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूँ। अब सोचो आप और क्या याद दिलाएंगे? भाई लोग बताएंगे। मैं आगे दूसरा, स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। बहुत बड़ी नशे की बात है। पढ़ाई भी एक बहुत सुंदर पालना है हमारी। इसको पालना के रूप में देखेंगे, भगवान की पालना। वो टीचर के रूप में हमारे पास आए, पालना दे रहे हैं पढ़ा कर। प्यार भी कैसे उनका महसूस होता है? उनके बोल से, जब वो पढ़ाते हैं, कितना प्यार है उसको। तीसरी बात याद रखेंगे, भगवान मुझे बहुत प्यार करता है। हम जन्म जन्म करते आए, अब वो पूरे जन्म जन्म के प्यार का रिटर्न दे रहा है। दे रहा है या नहीं? चौथी बात बोलो। एक और बात, हम उसकी केयर में हैं। समझते हैं ना केयर? जैसे आप अपने बच्चों की केयर करते हैं ना, ध्यान रखना, देखभाल करना, संभाल करना। भगवान भी हमारा सच्चा माता पिता है। इसका अर्थ है ना आप झूठे हैं, आप भी सच्चे हैं, पर सबसे ऊपर जो परम सत्य है वो हमारा माता पिता है। हम उसकी केयर में हैं। छोटी बात नहीं है। भगवान किसी का ध्यान रखे, बहुत बड़ी बात है ना। भगवान हमारा ध्यान रखता है। और पांचवी बात, वो सदा मदद देने को तैयार रहता है। हमें क्या करना है? वो मदद देने को तैयार रहता है। हमें क्या करना है? लेनी है मदद। उसके पास पहुंचना है। हिम्मत भी, जहाँ हिम्मत है वहाँ मदद है, पर उसके पास पहुंचना है। हम कहेंगे ये मदद चाहिए तब तो करेगा। कई सोचते हैं उसे तो पता ही है। नहीं, पता तो है। साकार मूल्यों में आपने सुना, पता तो है, लेकिन तुम्हें लिखनी है अपनी जन्म कहानी। साकार में कहते थे ना, पता तो है उससे, लेकिन हम उसके पास पहुंचेंगे। इसलिए बहुत पक्की बात कर दो अपने जीवन में,
दो भुजा वालों के पास तो अब तक पहुंचते रहे। जन्म जन्म यही तो किया है, मदद के लिए किनके पास पहुंचे? दो भुजा वालों के। अब पहुंचना है 1000 भुजा वाले के पास। रोज ये 5 स्मृतियों के तिलक अपने को लगा देना, रोज रोज याद करते ये पक्के हो जाएंगे। इन्हें कहीं लिख के रख लेना अपने पास, क्योंकि सवेरे जब मनुष्य उठता है तो उसे कुछ याद नहीं होता। कभी नींद का नशा और सो जाऊं, कभी सोने में और उठने में संघर्ष, सो जाऊं नहीं सोना है, फिर विचार आएगा सो जाऊं थके हैं, फिर होगा बाबा कहता है नहीं सोना है। संघर्ष भी चलता है या नहीं चलता है। फिजिकल कारण भी होते हैं, शारीरिक कारण, घरों के भी कारण होते हैं। कईयों के तो घरों में ऐसे आप उठेंगे सब लोग परेशान होकर डांटने लगेंगे, हमारी नींद खराब कर दी, सवेरे सवेरे वॉशरूम जाना भी कठिन, हमारी नींद खराब कर दी। कईयों को समस्या होती है, लेकिन जिनको जो कुछ करना है वो अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। हम बहुत भाग्यवान हैं, पहला भाग्य मिलता है। अब अपने भाग्य की चर्चा करें और यहाँ मधुबन में रहते हुए ये बात पक्की कर दें, हम बहुत भाग्यवान हैं, तो दुर्भाग्य के काले बादल सभी छंट जाएंगे। पहला भाग्य आप सबको मिला हुआ, आप जानते भी हैं, केवल रिवाइज करना है। पहला भाग्य भाई लोग बताओ। आँख खुलते ही प्रभु मिलन। है दुनिया में कोई ऐसा जो कह भी सके कि आँख खोलो भगवान से मिलन? इसलिए बहुत लोगों ने अपने घरों मंदिर बनाए, अब भी थोड़े बहुत घरों मंदिर होते हैं। पहले तो ये परंपरा ही होती थी, घर बना रहे हैं तो एक स्थान मंदिर का भी, पूजा का भी। अब बाबा का कमरा बनाते हैं, आप सभी मेडिटेशन रूम बनाते हैं। आँख खुलते ही भगवान मिलते हैं। बाबा कहते थे मैं तुम्हें रोज सवेरे जगाता हूँ। महसूस करना चाहिए, ये अनुभव हो जाए। बाबा को रात को कह के ही सो और सवेरे देखो क्या होता है। रोज का अनुभव सबको करना है। दूसरी बात इसी से जोड़ दो, वो केवल मिलता ही नहीं परंतु हमारा हो गया। भक्ति में तो हम केवल ये चाहते थे एक बार दर्शन दे दो, इतना ही पर्याप्त। दर्शन हो जाए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और भगवान मिलन के लिए कहते थे तुम मिल जाओ, फिर हमें संसार से कुछ नहीं चाहिएगा। वो भी मिल गया या नहीं? किस किस को मिला? हाथ उठाओ, देखो सारी सभा। किसी सन्यासियों की सभा में हाथ उठवाओ, उठाएगा कोई? बेचारे भक्त बन गए हैं सारे सन्यासी भी, पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, प्रभु मिलन से बहुत दूर। भगवान हमारा हो गया, तीसरा भाग्य पढ़ाने आ गया, पालना कर रहा है। हमारा हो गया, साथ में पालना कर रहा है। सोच कर देखो, हम भगवान की पालना में पल रहे हैं। आप सभी जो लौकिक में माता पिता हैं इस बात को बहुत अच्छा समझ सकते हैं। आप अपने बच्चों की पालना किस तरह करते हैं? गरीब घर भी हो फिर भी पालना करते हैं ना। कोई साहूकार घर में पैदा हुआ हो उसकी पालना, कोई राजा के घर में जन्म हुआ हो उसकी पालना, और कोई भगवान के घर में जन्म लिया हो उसकी पालना। लिया है या नहीं? माँ कौन आपकी?
बोलो ना, नशे से बोलो। माँ स्वयं ब्रह्मा, बड़ी माँ। ब्रह्मा को अगर दो में कर दिया जाए संधि विच्छेद, वृद्ध माँ। वृद्ध माना बड़ी माँ, सबसे बड़ी माँ है ब्रह्मा, जिसके द्वारा भगवान ने सभी बच्चों को एडॉप्ट किया है। दूसरी माँ जगदम्बा, मम्मा। देखो, दो बड़ी माँ जिनकी पूजन हो रही है। जगदम्बा के पास ही सब जा रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए। ब्रह्मा का पाठ गुप्त, लेकिन जगदम्बा का पाठ पूरा प्रसिद्ध। पूजा में सबसे आगे उसका नाम श्री कृष्ण, वो श्री राम का भी है, पर श्री कृष्ण और जगदम्बा या देवियाँ, उन सब का आगे। और माँ हो गई ब्रह्मा और जगदम्बा, और बाप सारी सृष्टि का पालन करने वाला बीज। तो कैसी पालना करेगा वो? ब्रह्मा बाबा ने भी जब यज्ञ रचा ना शिव बाबा ने, तो ब्रह्मा बाबा ने भी सभी बच्चों की बहुत अच्छी तरह पालना की। छोटे आए थे ना सभी, कोई 4 साल का, कोई 5 का, 10 साल तक के बहुत बच्चे जो पढ़ने आए थे, और 10 से 15-16 तक के और बड़े। उससे बड़े बहुत थोड़े से, उनसे बड़े तो गिनती के जो भाई आए थे। पालना की बहुत सुंदर ब्रह्मा बाबा ने। क्या पालना करते थे? सुना किसी ने? जो अच्छे घर होते हैं, उठते ही शहद चटाना बच्चों को, मक्खन खिलाना, फिर आगे दिनचर्या में बहुत कुछ। आपको पता हो, माताएं करती होंगी, मीठा और दही सवेरे खाने से बच्चों की बुद्धि बढ़ जाती है। हम लोग जब परीक्षा देने जाते, खिला के भेजते थे। लगता तो बड़ा अच्छा था, बुद्धि बढ़ी या नहीं वो तो पता नहीं, पर बहुत अच्छा लगता था। कूदते हुए जाते थे। दूर थे स्कूल उन दिनों, ज़्यादा स्कूल भारत में होते नहीं थे। 2 किलोमीटर पर था हमारा भी। ठंड में भी दौड़ते भागते चले जाते थे। उन दिनों तो पैरों में चप्पलें भी नहीं होती थी। हवाई चप्पलें तभी तभी निकली थी, वो भी किसी किसी के पास होती थी। भगवान की पालना, सब उसमें पल रहे हैं, तो बहुत बड़ा भाग्य है ना। तीसरी बात, माँ और बाप के साथ परिवार किनका है? और दूसरा ब्राह्मणों का। और तीसरा इष्ट देव देवियों का परिवार, देवकुल की महान आत्माओं का परिवार, जो संसार में सबसे ज़्यादा पुण्य आत्माएं रही हैं, उनका परिवार है। कौन बैठे आप सभी यहाँ? देखो, बहुत बैठे। उन माताओं को अभी भी जगह नहीं मिली। कौन बैठे आप सभी यहाँ? बोलो ना, नशे से थोड़ा। इस देव देवियाँ, देवियाँ ही नहीं, देव भी बैठे हैं। और दूसरा, संसार की सबसे ज्यादा पुण्य आत्माएं, देवकुल की महान आत्माएं। ये बात मैंने इसलिए आपको सुनाई, अब ध्यान से सुनो। हमारी दृष्टि बदल जानी चाहिए, क्योंकि हम कलयुग से निकल कर आ रहे हैं। तो कलयुग का प्रभाव भी हमारे साथ चल रहा है। चल रहा है या नहीं है? चल रहा है या नहीं? चल रहा है। अवगुण देखने की वृत्ति जन्म जन्म की है। अब सबको इस नज़र से देखना, ये सब जो हमारे साथी हैं, जन्म जन्म की पुण्य आत्माएं, पूज्य आत्माएं, जिनकी मंदिरों में पूजा होती रही, वो आकर इकट्ठे हुए हैं। तो क्या फायदा होगा? इसको वृत्ति कहते हैं, दृष्टिकोण।
एटीट्यूड, इसको संस्कृत में वृत्ति कहा गया। वृत्ति अगर इतनी सुंदर हो जाएगी तो क्या होगा? वृत्ति से वातावरण बनता है, वाइब्रेशंस फैलते हैं। आपके घरों के भी वाइब्रेशंस बहुत आकर्षक हो जाएंगे। हम सभी बहुत भाग्यवान हैं। बाबा ने काम भी बहुत बड़ा दिया है। बड़े लोगों को बड़ा काम दिया जाता है ना। हम बड़े हैं, क्या काम दिया? ठीक बोल रहे, बोलो और बोलो। कई काम दे दिए उसने। विश्व कल्याण का काम, अब गिनते जाना। सबकी पालना का काम। बाबा के बहुत सुंदर शब्द थे, जैसे मैंने तुम्हारी पालना की तुम भी सबकी पालना वैसे ही करो, प्यार से और शक्तियों से। भगवान ने हमारी पालना की, सर्वशक्तिवान ने पालना की, शक्तियाँ दे दे कर हमें योग्य बना दिया, माया जीत बनाया, राह दिखा दी। तीसरा बड़ा काम दिया, अब सोचेंगे आगे, प्रकृति को पावन करने का। बड़ा काम है या नहीं? लोगों के स्वप्नों से भी परे। कोई वैज्ञानिक, कोई सन्यासी, शंकराचार्य सोच नहीं सकता। ये तो सब जानते हैं, प्रकृति सतो रजो तमो से गुजरती है, पर तमो से सतो में कौन इसको ले जाएगा? हमारे पवित्र वाइब्रेशंस। बहुत सुंदर काम दिया। जितनी प्योरिटी हमारे पास होगी, उसके वाइब्रेशन संसार में फैलेंगे, प्रकृति को जाएंगे, संसार में बहुत बड़ा काम करेंगे। इसलिए सभी पवित्रता पर ध्यान देंगे। जो देवकुल की आत्माएं हैं, जिनमें पवित्रता समाई हुई है लेकिन अब दब गई है, वो पवित्रता जागृत हो जाएगी। बहुत बड़ा काम है। और चौथा काम, चौथा या पांचवा जो भी नंबर हुआ हो, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह देना। केवल दिखाना ही नहीं होगा, ले जाना होगा, वहाँ तक छोड़ना होगा। जाओ, अब मुक्ति के गेट तक पहुँच गए, अब जाओ। बहुत बड़े काम। बहुतों को तो मुक्ति का पता ही नहीं। और आजकल तो लोग इतने व्यस्त हो गए भौतिकता में कि मुक्ति आदि की बात ही है, सन्यासियों का काम है। कोई सोच ही नहीं रहा। लेकिन एक समय आएगा जब सब सोचेंगे, मुक्त होने का समय आ गया है। दो सुंदर बातें सुन लें आप, मैं सुनाई हैं, बाबा की है, साकार मुरलियों से है। साकार मुरलियों की सभी बातें सबको कैच नहीं होती हैं। एक बात, बच्चे एक दिन आएगा, इस धरा पर स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन हो जाएगा। इंग्लिश का शब्द बोला बाबा ने। स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन का अर्थ है, हमारी भाषा, रूहानी क्रांति आ जाएगी, आध्यात्मिक क्रांति। हर व्यक्ति चिंतन करेगा, मैं कौन, भगवान कौन, उससे मेरा क्या नाता, हम कहाँ से संसार में आए हैं, क्यों आए हैं, हम क्या थे शुरू में, अब क्या बन गए, क्यों बने, हम दैवी स्वराज के अधिकारी थे, कहाँ गया हमारा राज। सब इस पे चिंतन करेंगे। जो आज की दुनिया में सब छूट गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना आया, आईटी में लग गए लोग, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लग गए। इन सब में बिजी हो गई मानवता सारी, सबकी बुद्धि इनमें लग गई। जो आध्यात्मिक क्रांति है वो आएगी। देखो परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं। महाविनाश इस बार किसके द्वारा हो रहा है? पानी के द्वारा। बाबा ने कहा हुआ, पानी और आग दोनों के द्वारा अधिक संहार होगा। आग तो हम जानते हैं कौन सी,
पानी, भूकंपों के द्वारा धरती में जो देवकुल का सब खजाना है वो ऊपर आएगा। इसलिए भारत हमारे देखते देखते ही संसार में सबसे आगे निकल जाएगा, धन के मामले में इकोनॉमिकली पहले नंबर पे पहुंच जाएगा। अभी अमेरिका है ना, पहले नंबर पे भारत होगा। अमेरिका बहुत छोटा हो जाएगा उसकी भेंट में। जहाँ अथाह धन संपदा, सोने हीरो के भंडार भरे होंगे, पर्वत हो जाएंगे, हैं वो पर्वत आ जाएंगे भारत में। दूसरी बात कही थी, अंत में इस धरा पर पवित्रता का रिवॉल्यूशन हो जाएगा, पवित्रता की क्रांति आ जाएगी। ये बहुत बड़े राज हैं इस सृष्टि चक्र के, क्योंकि देवलोक में जाना है हमें, क्योंकि मुक्ति में जाना है हमें, और बिना पवित्रता के दोनों ही जगह पर हम नहीं जा सकते। तो हमारे मूल पवित्र संस्कार जागृत होंगे, सबके, हमारे तो हो गए, सभी धर्मों की आत्माओं के पवित्र संस्कार जागृत होंगे। सभी आध्यात्म को अपनाएंगे, जो धर्मों के झगड़े वगड़े हैं सब समाप्त हो जाएंगे, तेरा मेरा सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आध्यात्म सभी के लिए एक ही है, उसमें अंतर नहीं होता। ये नहीं वो हिंदुओं का अलग है, मुस्लिम्स का अलग है, बुद्ध वालों का अलग है, वो सबके लिए एक ही है। हम आत्माएं हैं, इसमें स्थित हो जाएंगे सब, हम रूहें हैं। तो ये दो बड़े काम कौन करेगा? बाबा के बच्चे कौन हैं वो? हम करेंगे। कोई और बाबा के बच्चे पटना के अलावा नहीं? पटना वाले भी करेंगे या नहीं करेंगे? हम सब करेंगे मिलकर, लेकिन होगा किसके द्वारा? नहीं, स्थिति कैसी होगी? सोचो, ये गहरा प्रश्न है। जिन्होंने नहीं, महाविनाश से पहले ये काम होगा, बाद में तो कोई बचेगा नहीं, कहाँ फैलाएंगे। जिन्होंने अपने जीवन को आध्यात्म से भरपूर कर लिया, रूहानियत से भरपूर हो गए, उनके द्वारा रूहानी क्रांति, और जिन्होंने अपने को पवित्रता का चेतन स्वरूप बना दिया, पवित्रता की देवी, पवित्रता के फरिश्ते, उनके द्वारा पवित्रता की क्रांति आएगी। वो आप ही नहीं आते, उसके लाने वाले भी तो होंगे ना। बीज लाने वाला ऊपर कराएगा, हम सब के द्वारा सारा काम हमें करना है। कोई ये न सोचे कि बाबा कर देगा खुद। बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है पीछे। सब कुछ हाथों के द्वारा दिया जाता है ना लोगों को। हमें कुछ भी देना तो हाथों से ही देंगे ना। और भगवान की भुजाएं कौन हैं? हम भगवान की भुजाएं हैं, तो वो हमारे द्वारा ही सब कुछ देगा। इसलिए हमें उन चीज़ों से स्वयं को भरपूर करना है जो बाबा ने हमें दी है। अब दूसरी बात पर आ जाएं। स्वयं को परिवर्तन करना। आप सभी यहाँ आए हैं, संसार का सर्वश्रेष्ठ स्थान है ये, है या नहीं? बिल्डिंग सुंदर नहीं है? क्या सुंदर है? बिल्डिंग भी सुंदर है, बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ क्या सबसे सुंदर है? वाइब्रेशंस। स्वयं ब्रह्मा ने यहाँ तपस्या की, स्वयं जगदम्बा ने यहाँ तपस्या की, अनेक महान आत्माओं ने यहाँ तपस्या की, इसलिए वाइब्रेशंस बहुत ज़बरदस्त हैं। आप थोड़ा भी एकाग्रचित्त रहेंगे ना अगले 3 दिनों में, आप देख सकते अंतर्मुखी हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा।
कैसे यहाँ के वाइब्रेशंस आपको आकर्षित करते हैं। जब मैं यहाँ था, शुरू की बात कह रहा हूँ, रहा तो मैं 30 साल, लेकिन शुरू में हम लोगों की किचन में ड्यूटी सारी, तो चाय बनाने उठना पड़ता था दोपहर में भी जल्दी। तो मैं कभी कभी 3 बजे उठ के यहाँ आ जाता था आंगन में और बाबा के रूम में चला जाता था। 3 बजे कोई नहीं, ये विजिटर्स यहाँ नहीं आते थे तब, कोई भी नहीं होता था। उस टाइम का वातावरण अति आकर्षक, योग लगाने की जरूरत ही नहीं, वो पावरफुल योग, परम धाम में स्थित होना, सहज, नेचुरल। अभी तो भीड़ हो गई, अब तो आप दिन में 3 बजे भी आएंगे तो भी बहुत लोग आना जाना कर रहे होंगे। अब बन गए ये स्थान तीर्थ, अब बन गए तीर्थ, और थोड़े दिनों में संसार के सबसे बड़े तीर्थ ये स्थान होगा, जहाँ भगवान के कदम पड़े, जहाँ ब्रह्मा के कदम पड़े, जहाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के, असरत्नों के कदम पड़े। महान तीर्थ, संसार भागेगा यहाँ दर्शन करने के लिए। जहाँ भगवान के कदम पड़े हम वहाँ चलें। देखो कोई महान पुरुष कहीं चला जाता है ना, तीर्थ बन गई वो जगह। आप लोगों के इधर उधर भी होंगे, देखो पटना में भी गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, केवल तीर्थ बन गया सिखों के लिए। नांदेड़ एक जगह है महाराष्ट्र में, सोने का बन गया है, उनका गुरुद्वारा बहुत अच्छा, सोना मर्द दिया गया है। हम वहाँ कई बार जा चुके, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस। मैंने पूछा, भाई आप तो पंजाब में ज़्यादा हैं सिख, फिर ये नांदेड़ में आपका तीर्थ कहाँ से आ गया? उन्होंने नाम लिया, हमारा फलाना गुरु यात्रा करते हुए 3 दिन यहाँ ठहरे थे। देखो, और जहाँ भगवान ठहरा हो। नहीं, वो तो विनाश का संस्था समय है ना, वो तो सबकी स्थिति खराब होगी, भारत की भी, संसार की भी, अमेरिका भी, सब की होगी, सबको जाना है। अब वो तो अलग बात है, वो अलग विषय भी है। सबका खेल पूरा हो रहा है, और किसी स्थान के वाइब्रेशंस अगर बहुत सुंदर भी हों, आप विचार करेंगे, और वहाँ फिर खराब लोग आके रहने लगे, क्या होगा? वो सब अच्छे वाइब्रेशन समाप्त होंगे। ये बहुत जगह होता है। तो हम स्वयं को बदलेंगे। आज इस स्थान पे बैठे हुए सभी 2 चीज पे ध्यान देंगे। एक, मुझे अपनी कौन सी कमजोरी बदलनी है। बाबा के सभी बच्चे सोचते हैं हम खुद को बदलें, पर क्या? ठीक है ना ये बात? क्या? हमारे बोल खराब हैं, हमारा व्यवहार खराब है, हमें क्रोध आता है, हम ज़्यादा सोचते हैं, हम परेशान रहते हैं, हम दूसरों को तंग करते हैं, हम खुद दुखी रहते हैं या दुखी करते हैं। विचार कर लें, मुझे अपने में क्या चेंज लानी है। हम मोबाइल पे कितना रहते हैं, आजकल की समस्या भी थोड़ी सुना दूं। बहुत अच्छा है क्या? सवेरे उठते ही मोबाइल खोल लिया, सोए तो इधर रख के ही सोए। कितना अच्छा है ये। इस मोबाइल ने जो वरदान बनकर भी आया है, बहुतों के जीवन को नष्ट कर दिया है। माताओं को एक कड़वी बात सुना दूं? है कड़वी, देखो, लेकिन मुझे माताएं सुनाती हैं। हमारी बहू को उसकी माँ रोज फ़ोन करके भड़काती है, वो हमसे लड़ती है।
मैं कहा भाई ये तो फोन का चमत्कार है, अब इसमें कोई क्या करेगा। कहा वो वहीं से सिखाती है, दब के नहीं रहना, सास एक सुनाए चार सुनाना। अब वो लड़ती रहती है मेरे से। ऐसा जो करते हों वो न करें, इससे आपकी लड़कियों का घर टूटता है, नष्ट होता है। जहाँ उनको रहना है वहाँ सुख से रहने दो, प्यार बढ़ाओ, बल्कि ये सिखाओ सास ससुर पति कुछ कहे सहन करके आगे बढ़ना, प्यार से रहना, खूब काम करना, सबको सुख देना। सिखा क्या देती हैं माताएं? है रोज चाय देने की सास को जरूरत नहीं, अपने खुद बनाए और पिए। माताएं हंस रही, करती तो होंगी ये पुण्य का काम। तो घर घर में शांति लाने का श्रेष्ठ कार्य हम सबको करना है। ठीक है, करना है ना। अपने में चेंज। क्या चेंज? दूसरी बात जो बाबा हमें बहुत सिखाते हैं, परिवर्तन शक्ति तुम्हारे पास है। सभी सत्य को स्वीकार कर लें। परिवर्तन शक्ति मेरे पास है। सब अपने से बात करें, है या नहीं? जरूरत इस चीज की होती है कि हम किस चीज को बदलना चाहते हैं, या हमने उस बुराई को मान्यता दी हुई है कि ये तो सब में ही है, मेरे में है तो क्या बात हुई, ये तो रहेगी, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। लोग हमें दबाने लगेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे तो, हम थोड़े अहंकार में नहीं रहेंगे तो लोग ऐसा ऐसा कर देंगे। भाइयों को होता है ना, ऑफिसों में होता भी है प्रैक्टिकल। आप जेंटिल हैं, आपको ज़्यादा काम दिया जाता है। ये बहुत भाइयों की बहनों की समस्या आजकल, बहनों की भी है। परसों तरसों एक बहन आई अच्छे पद पर, कहा मैं बहुत काम कर देती हूँ, फटाफट ख़त्म कर देती हूँ, अब मुझे 4 गुना देने लगे। मैं ना नहीं करती तो 4 गुना देते हैं। क्या करना चाहिए? मैंने उसको सिखाया कहीं कहीं ना करना भी जरूरी होता है, क्योंकि तुम्हारा वही जीवन थोड़ा ही। अभी चाहे 10 बजे तक का काम करती है रात को, वो तो गलत है ना। अपने लिए भी तो समय होना चाहिए ना मनुष्य के पास। तो अपनी कमियों को चेंज करना। और एक चीज ध्यान देंगे, हम बहुत जेंटिल हैं, हम बहुत ऑनेस्ट हैं, ये अंग्रेजी का शब्द तो समझते हैं ना सभी। हम बहुत नम्रचित्त हैं, ईमानदार हैं। ये हमारी कमजोरी तब बनती है जब हम अपने स्वमान में नहीं रहते। अगर हम अपनी अथॉरिटी में भी रहना सीखें तो ये हमारी महानताएं महानताएं बनकर प्रसिद्ध होंगी। एक भाई बैंक में ऑफिसर काम करता था, अभी रिटायर हुआ, ज्ञान में बहुत अच्छा। मैनेजर कभी कहता था भाई 10 मिनट और काम कर लो, कहता था नो, मेरा काम पूरा हुआ, मैंने सारा कर दिया है। अब 10 मिनट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 10 मिनट में मैं घर पहुंचूंगा और मुझे बहुत अच्छा मेडिटेशन करना है, वो मेरी बहुत बड़ी कमाई है। मैनेजर ने भी समझ लिया, भाई काम पूरा कर लिया इसने अपना, जितनी जिम्मेदारियां थी वो टाइम से पहले ही पूरी कर ली, अब हम इसे कैसे बांध सकते हैं। तो हमें स्वमान को भी बढ़ाना है। तो आज बहुत अच्छी तरह इस पावन भूमि पर, आज कल परसों, मुझे अपनी किस बात में चेंज लानी है। मैं छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाती हूँ, बच्चों पर डांट डपट करने लगती हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है। क्या होता है? देखो, एक माता ने मुझे कहा, मुझे बड़ी दया भी आई उस पर। कहा मेरे में क्रोध बिल्कुल नहीं था और मैं ज्ञान में भी काफ़ी समय से हूँ। कुछ समय से क्रोध ज़्यादा आने लगा और क्या हुआ, जब मैं किचन में भोजन बनाने जाती हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है।
मैंने पूछा किस पे गुस्सा करती हो वहाँ? सब्जियों पे, दाल पे, चावल पे, किस पे करती हो? कहा नहीं, कोई कुछ करता है तो उस पे गुस्सा आता है वहाँ मुझे। मैंने कहा इससे तो तुम्हारा परिवार ही बिगड़ जाएगा। कहा बिगड़ गया है, मैं देख रही हूँ कि क्रोध का भोजन खा खा कर वो सभी लड़ रहे हैं, घर में अशांति हो गई है 6 मास में ही। तो मैंने कहा फिर बदलती क्यों नहीं? चाहती तो हूँ पर बदल नहीं पाती, वहाँ जाते ही ये हो जाता है। कुछ कुछ स्थानों पर बैड एनर्जी भी होती है, ध्यान देंगे। ऐसे स्थानों पर पानी चार्ज करके छिड़क दो रोज। आता है पानी चार्ज करना? पानी को दृष्टि देकर 7 बार अभ्यास कर दो। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान। और पटना के पास तो गंगा है, थोड़ा गंगा जल रख दो। थोड़ा गंगा जल लिया, चार्ज किया, छिड़क दिया, वहाँ की बैड एनर्जी खत्म होगी। 7 दिन कर दो, 11 दिन कर दो। इसका बहुत ध्यान देना, क्योंकि भोजन अगर क्रोध में बनाया जाए, देखो उस आत्मा की दुविधा देखो आप, वो जान रही है, पूरी तरह जानती है इस भोजन से हमारा घर बिगड़ गया है, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, पर मुझे बहुत आ रहा है, जैसे आत्मा परवश हो गई है। तो ये परवश होना, इससे सभी बाहर निकलेंगे। कौन से स्वमान से? मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ या मैं शिव शक्ति हूँ, बाबा मेरे साथ है। सर्व शक्तिवान मेरे सिर पर छत्र छाया है। इस स्वमान से, इस अभ्यास से, इस ये जो विवस्था होती है मनुष्य को कि न चाहते भी कुछ बुराई काम करती हैं, आप में कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। तो बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। और साथ में तीसरी बात, हर कमी को निकालने की विधि अपनाएंगे। और ये नहीं वो कमी आज ही निकल जाएगी, कुछ कमी ऐसी होती है लंबा समय लेती है निकालने के लिए। जैसे एक बहुत बड़ी कमी है बहुतों के पास, 95% मनुष्यों के पास, कौन से? फीलिंग होना। कुछ में बहुत ज़्यादा होती है, फीलिंग करके रूस गए, बैठ गए, आप मना रहे बच्चों को, मान नहीं रहे, घर का वातावरण भारी होता जाता है। इसलिए भगवान ने कहा फीलिंग माना आधी मृत्यु। ये उस फीलिंग के लिए कहा, अव्यक्त बाबा ने कहा था किसी ग्रुप से मिलते हुए। दूसरी फीलिंग है, कहीं हार हो गई, किसी ने बुरे शब्द बोल दिए, किसी ने अपमान कर दिया, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के बाद बैड फीलिंग हो गई, सुख शांति चली गई, खुशी नष्ट हो गई, योग लग नहीं रहा। ये सेकंड तरह की फीलिंग, इससे भी हमें बाहर निकलना। और अगली है, थोड़ी सी फीलिंग हो जाए और जल्दी हम उससे बाहर हो जाएं, यह है एक बहुत अच्छी स्थिति। तो समय लगेगा फीलिंग को निकालना, माना जब हमारी फीलिंग पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, हम हो जाएंगे फुल। और जब हम फुल होंगे तो फीलिंग भी समाप्त हो जाएगी। फीलिंग निशानी है कि फुल नहीं है। घड़ा पानी से फुल नहीं भरा, आप उसे लेके चलेंगे तो क्या होगा? छलकता जाएगा, पानी बाहर गिरेगा। फुल होगा तो स्थिर होगा। मनुष्य भी जब फुल हो जाता है, खजानों में फुल, ज्ञान में फुल, स्वमान में फुल, योग में फुल, तो फिर फीलिंग भी नहीं आती है। क्रोध पे सबको कम करना है। यहाँ बहुत बाबा के बच्चों का क्रोध तो छूट ही जाता है, बहुत ज़्यादा छूट जाता है, जिनको अटेंशन रहता है कि अब क्रोध नहीं करना है। क्रोध के नुकसान दिखाई देते हैं प्रैक्टिकल में। सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? सारी बड़ी वैसे तो है, अपनी स्थिति खराब और बोल खराब। बोल से जो अपने प्रियजन हैं उनसे नाते खराब, न जाने क्या बोल निकल जाए, क्योंकि क्रोध
विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। मनुष्य को क्या बोलना हो कुछ नहीं समझ पाता और कुछ भी बोल देता है, फिर पश्चाताप करता है। इसलिए एक स्लोगन लिख लेंगे अपने पास, अपने घरों में भी कहीं लिख के रख दें तो बहुत अच्छा होगा। हमारा 1 सेकंड का क्रोध हमारे उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है। आप अगर जेलों में जाओ तो कितने कैदी आपको मिलेंगे। हम लोगों की सेवाएं चलती है ना जेलों में, हमें भी कभी कभी जाने को होता है, बातचीत होती है, पता चलता है अनेकों की जेल का कारण उनका पल भर का क्रोध। अगर वो उस पल भर को ठीक कर लेते तो उनका जीवन, उनके परिवार का जीवन बिगड़ता नहीं। क्रोध आया, कुछ भी कर दिया, फिर जेल में पड़े, किसी को आजीवन कैद, किसी को गोली मार दी, छोटी सी बात पर गुस्सा आया, कंट्रोल हुआ नहीं और मार दिया, दोनों गए। तो याद रखेंगे, कहीं भी हमारा 1 सेकंड का क्रोध भी हमारे सुंदर भविष्य को नष्ट कर सकता है। आपके बच्चे भी सीखें। दूसरी बात भी एक लिख लो और अपने घर में अगर लिख के रख दो, कांच के नीचे भी रख दो, अगर डाइनिंग टेबल आपके पास होती हो, नहीं तो बोर्ड बना के रख दो। हमारे पॉजिटिव चिंतन, हमारा पॉजिटिव चिंतन हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। सभी पढ़ें, क्योंकि पढ़ के मनुष्य ज़्यादा सीखता है। हम सिखाएंगे तो कम सीखेगा। पढ़ के खुद उसका चिंतन होता है और वो सोचता है मुझे नेगेटिव नहीं रहना है, पॉजिटिव रहना है। किसी में ज़्यादा सोचने की आदत हो, उसको भी ठीक करेंगे विधि पूर्वक। विधि के बिना नहीं होगा। अभी हम विधि की चर्चा नहीं करेंगे, टाइम हो रहा है। किसी में जल्दी परेशान होने की आदत हो, वो भी उसे ठीक करेंगे। एक संकल्प करो, मुझे तो संसार की परेशानियों को मिटाना है, मैं कैसे परेशान हो सकती हूँ। बस बल आ जाएगा। एक संकल्प से बल आएगा। एक संकल्प हमें बल देता है। छोटी छोटी बातों में टेंशन में आने की आदत हो, उसको भी ठीक करना है। इन सब बातों पे बहुत अच्छी तरह सभी विचार करेंगे। परिवर्तन शक्ति हमारे अंदर है, बस परिवर्तन करने की दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। मैं सोचा करता था जब बाबा इसी हॉल में आते थे, यहाँ बैठते थे, ये प्लेटफॉर्म नहीं था, ऊपर वाला प्लेन था, तो बाबा की बहुत मुरलियाँ चली बाप समान बनने की। बच्चों को बाप समान बनना है, ये करना है, ये करना। मैं सोचता था जितनी इच्छा भगवान को है हमें बनाने की, उतनी ही इच्छा यदि हमें हो जाए बनने की, बहुत जल्दी काम हो जाए। तो अपनी इच्छा शक्ति को, सबको पावरफुल करना है। मुझे बनना है, जो बाबा कहते हैं वो करना है। अपने को बदलकर अपने घर वालों को संदेश देना है सुंदर। देखो, घर में आप ज्ञान सुनाएंगे, कोई नहीं सुनेगा। घर में ज्ञान देने का तरीका है जीवन परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन, बोल परिवर्तन। तो सभी इस पे बहुत अच्छा वर्क करेंगे और यहाँ से जैसे आए थे वैसे नहीं जाएंगे। पसंद है? ओम शांति।